हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है मेरी माँ। टॉपिक तो नहीं बोल सकते ना, वो तो पूरी दुनिया है। मेरी माँ, अपने घर की छोटी मासूम सी लाडली सी बेटी यहाँ आके बड़ी बहू बन के घर की पूरी जिम्मेदारियाँ संभालने लगती है। वो इतनी मासूम है कि अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात कर ले तो वो उससे लड़ने के बजाय रोने लगती है। कोई कुछ भी बोले, मैंने देखा है। वो उसके पास जितनी समझ थी, उससे जितना हो सकता है उसने वो सब कुछ किया, उसने बहुत बखूबी से निभाया है। वो बहुत अच्छी है। मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ वो कितनी मासूम सी है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी की अक्सर तबीयत खराब हो जाती थी। एक प्रॉब्लम खत्म होता था उनको, दूसरी प्रॉब्लम हो जाती थी। उनको 3-3 ऑपरेशन हुए हैं अलग अलग चीज़ों के। मुझे याद है वो दर्द में इतना ज़्यादा चिल्लाती थी। उनको देखना भी, उनके दर्द में उनको देखना मेरे लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम वाला टाइम होता था। मैं भाग के जाती थी छत पे सीढ़ी के कोने में, जहाँ से मुझे कोई नहीं देखता था। मैं रो के चुप होके फिर वापस आ जाती थी। वो मेरी सीढ़ी का कोना मेरी रोने की जगह हुआ करती थी। वहाँ बैठ के मैं इतना रोई हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, मम्मी की बीमारी, किसी ने कुछ कह दिया है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आज भी वहीं बैठ के रोया करती हूँ। वहाँ से कोई नहीं दिखता है। मम्मी को जब जब प्रॉब्लम होती थी, जब जब मैं जानती थी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं सोचती थी कि मैं मम्मी के पास हट जाऊं। मैं उनको देख के बर्दाश्त नहीं, पता नहीं कैसे वो इतनी सारी चीज़ों को सही है। वो कभी हार नहीं मानी है। उनके अंदर जो सहनशीलता है, उसका कोई जवाब नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं। और मम्मी को ये बात पता होती थी कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अभी भी मम्मी की तबीयत ख़राब है, उसका सिर दर्द हो रहा है, मम्मी तबीयत ख़राब है, सीधा बोलती हैं नहीं ख़राब है। मैं दूसरों से कंफर्म करती हूँ मम्मी की तबीयत ख़राब है। वो मुझे बताना ही नहीं चाहती कि मैं जानूँ कि उनकी तबीयत ख़राब है। वो बहुत अच्छी है। उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुए, इतना सब कुछ उसने झेला, पर वो बताना नहीं चाहती मुझे। मम्मी सारी चीज़ों को छुपा के, सब कुछ छुपा के बस यही कोशिश करती हैं कि जो अच्छी चीज़ें रहे वो बता दें। मैं हमेशा देखती हूँ उसके पास जो पैसे होते हैं, उन्होंने जो भी रखा हुआ होता है, वो अपनी चीज़ों को नहीं लेती हैं, अपनी पर्सनल चीज़ों पे खर्चा नहीं करती हैं। मैं घर के बाहर रहती हूँ, मैं जब भी घर पे जाती हूँ, वो सारा पैसा उठा के मुझे दे देती हैं। ना वो पूछती हैं मैंने क्या किया, ना कुछ, कभी भी नहीं। बस यही बोल देती हैं तुम्हारे काम आएगा। मैं बोलती हूँ मम्मी जाने दो, मम्मी काम आएगा, आपके काम आएगा। नहीं, रखो, तुम्हारे काम आएगा ये। सच में हमारी पर्सनल चीज़ों को, हमारी पर्सनल इमोशन को, हमारी भाव को जो होता है, मम्मी से बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने हमेशा सुना है सबके मुंह से, लोग बोलते हैं कि मम्मियाँ हमेशा बेटों के पक्ष में रहती हैं और पापा बेटी के। पर सच में मेरे साथ बहुत उल्टा है। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, पर मैंने फील किया है, मैंने देखा है, वो मेरे ऊपर जान मारती है। वो उससे पहले मुझे रखती है। मम्मी सबकी प्यारी होती है। मैंने सबकी मम्मी को एक्सपीरियंस नहीं किया, पर मेरी मम्मी जो, उसका प्यार जो मेरे लिए है, मुझे सच में लगता है कि इस दुनिया में उसके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है, कोई कभी नहीं कर सकता है। वो जो बिना बोले, वो कुछ ना भी करे तो भी मुझे फील होता है। ऐसा है कि मैं सच बताऊँ तो मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। पर जब मैं छोटी थी, जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैं थोड़ा कम एज की थी, मेरे ऊपर भूत सवार रहता था। माई फादर इज़ माई हीरो, माई हीरो। वो तो हैं, वो उनका रोल बहुत है लाइफ में। पर मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ, जैसे जैसे मैं दुनिया को देख रही हूँ, जैसे मैं सब चीज़ें समझ रही हूँ, मुझे लगता है कि मम्मी से ज़्यादा, मम्मी से बड़ा, मम्मी से ज़्यादा केयरिंग, मम्मी से ज़्यादा प्यार, मम्मी जैसा सब कुछ कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। अब मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं किसी को मतलब मुझे उससे इतना प्यार है, इतना ज़्यादा लगाव है कि मुझे ना अब मेरी मम्मी, अब मतलब पहले भी प्यारी लगती थी, पर
अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ मुझे मेरी मम्मी इतनी प्यारी लगती है, इतनी मासूम लगती है। सच में वो अभी भी दुनिया को गलत तरीके से देख ही नहीं पाती है। वो जो सोचती है किसी के बारे में गलत नहीं सोच पाती है। वो हमेशा सबको अच्छा ही समझती है। वो इतनी मासूम है, इतनी मासूम है। मैं सोचती हूँ कि सच में वो बहुत अच्छी है। मुझे उससे बहुत प्यार है। मैं एक बार की बात बता रही हूँ। मैं 12th पास कर चुकी थी और मेरा ये था कि अब मैं बाहर जाके पढ़ूंगी। पापा ने भी हाँ कर दिया। जिस दिन मेरा एडमिशन होने वाला था पापा अचानक फ़ोन करके बोले कि अब यहीं पढ़ो, बाहर नहीं जाना है। और मैं इतना रो रही थी वहीं सीढ़ी के कोने पे बैठ के। बारिश हो रही थी, फिर बंद हो जा रही थी, पर मैं वहीं बैठ के रो रही थी। मैं रो रही थी, मुझे देख के मेरी मम्मी रो रही थी। मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, वो रोने, मैं जितना रो रही हूँ उतना वो भी रो रही है। फिर पापा के पास फ़ोन लगा के उनको बताई कि वो उतर नहीं रही है सीढ़ी से, वहीं रो रही है। फिर पापा आके फिर मुझे नीचे लिवा के आते हैं। और एक बार ऐसा हुआ था, मैं छोटी थी तो मम्मी किसी चीज़ के लिए गुस्साई हुई थी और वो गुस्से गुस्से में मुझे बोलती हैं कि मैं मर जाऊंगी। तो जैसा कि सीढ़ी का कोना तो मेरा रोने की जगह है, वो बोल तो दी गुस्से में, वो अपना काम वाम करने लगी और मैं तब से वही सीढ़ी पे जाके मैं बैठ के रो रही थी। मम्मी काम करके खाली होती हैं, मुझे जब ढूंढती हैं तो मैं उनको वही सीढ़ी के कोने पे रोते हुए मिलती हूँ। फिर वो मुझे समझाती हैं, मैं बस बोली हूँ मरूंगी नहीं, ये वो। फिर मुझे लिवा के आती हैं प्यार से समझा के। मैंने हमेशा से सुना है कि औरतों को गहनों से बहुत प्यार होता है। उनसे सब कुछ ले सकते हो पर उनसे उनके गहने नहीं ले सकते हो। पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो ऐसे गहनों के लिए लड़ रही हो, मुझे ये बना दो, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, कभी नहीं। बल्कि उसके पास जो थे उसने अपने फैमिली के लिए दे दिया और उसे मैंने कभी रिग्रेट करते हुए नहीं सुना कि मुझे नहीं देना चाहिए था। शायद इसीलिए मुझे भी इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी जैसा बनूँ, मैं अपनी मम्मी जैसा बनना चाहती हूँ। वो सबको सब कुछ दे सकती है अपना। हो सकता है कि दुनिया उसे जैसे देखे उनके लिए वो चीज़ें कम लगे, पर उनकी बच्ची होने के नाते मैं जो चीज़ देखती हूँ मुझे लगता है कि वो हमेशा सेक्रीफाइस करते हुए दिखती है मुझे। उसके अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा है वो, पर मैं उसके ऐसा सहना नहीं चाहती हूँ। उसने बहुत कुछ सहा है। अब बस सोचती हूँ कि लाइफ में कुछ भी कर लो तो पहले उसको खुश रखूँगी। जिस चीज़ की वो सच में हकदार है मैं उसको सच में देना चाहती हूँ, वो चीज़ मिले। मैं चाहती हूँ उसको सारी खुशियाँ मिले। वो खुश रहना बहुत डिज़र्व करती है। आई लव यू मम्मी।